हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है जो विप्रो के प्रेम जी है, उन्होंने बोला कि ये जो क्रिटिसिज्म चल रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाले मैच हारने के बाद इंडिया के ऊपर, ये गलत है। बैड सीजन भी हो सकता है किसी टीम का, और यही चीज लाइफ के ऊपर भी अप्लाई होती है। आप हमेशा हर चीज को सही तरीके से नहीं करते, लाइफ में बहुत सारी चीजें गलत भी होती है। तो भाई हारने की वाली बात नहीं है, इंडिया अभी हार रही है, क्या पता फ्यूचर में कभी जीत जाएगी, उसमें कुछ नहीं है। टीम बुरा खेली है, वो टीम भी जानती है, आपसे ज्यादा जानती है और आपसे ज्यादा उनको फर्क पड़ रहा होगा। हम गली क्रिकेट खेलते हैं, हमसे एक दिन बुरा मैच खेला जाता है, हमको फील होता है। वो तो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उनको कैसा फील हो रहा होगा। और यहाँ पे गालियां देने से एक और नया प्रेशर क्रिएट किया जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है और वो नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या फिर जो आपके दोस्त भी है, अगर आप नहीं करते तो आपके दोस्त भी अगर नेगेटिव हेट फैला रहे हैं किसी के अगेंस्ट भी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, कुछ भी हो, तो प्लीज मत करा करो, बड़े हो जाओ। अगली खबर एलॉन मस्क और यूएन की है। तो भाई एलॉन मस्क ने बोला था कि अगर $6 बिलियन से यूएन वर्ल्ड हंगर को खत्म करता है तो भाई मैं 6 बिलियन अभी ट्रांसफर कर दूंगा। तो यूएस के ऑफिशियल से आया है, वर्ल्ड हंगर तो खत्म नहीं होगा पर 42 मिलियन लोगों को बचाया जा सकता है। 42 मिलियन लोग का मतलब हो गया 4.2 करोड़ लोग। तो अब देखते हैं एलॉन मस्क पैसे देते हैं या नहीं देते हैं। न्यूज में आगे जाने से पहले भाई बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पापी लोग हो आप, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। मैं बोलता हूं तभी लाइक आते हैं। प्लीज यार 10,000 लाइक्स करो यार, मेरे को 10,000 लाइक्स चाहिए कॉन्स्टेंटली। हम वही 2-2.5 हज़ार पे लाइक पट के, अगर मैं नहीं बोलता तो मैं बोलता हूं तो फिर वो 7-8-10 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करो ना 10,000 लाइक्स तक ले जाने की, कोई पैसे थोड़ा ना लग रहे आपके। लाइक दबा दिया करो, मेरे बिना बोले दबा दिया करो। मैं कॉल टू एक्शन देता हूँ, कॉल टू एक्शन के बाद भी कोई लाइक नहीं दबाता। मैं बहुत सारे लोग दबाते हैं, जो दबाते हैं थैंक यू, पर जो नहीं दबाते प्लीज़ दबा दिया करो। और क्यों नहीं दबाते प्लीज़ बता दो, क्यों नहीं दबाते आप लोग। एंगेजमेंट बढ़ेगी तभी तो चैनल बढ़ेगा ना। अगली खबर आईपीओ के सीजन की है। तो नवंबर आ गया है, दिवाली आने वाली है, तो और साथ में आईपीओ का सीजन भी आ रहा है। अभी हमारे फर्स्ट हाफ के अंदर ही नवंबर के अंदर आपको 27,000 करोड़ के आईपीओ दिखने वाले हैं। 5 आईपीओ निकलेंगे, पेटीएम उसमें सबसे बड़ा होने वाला है। अगली खबर हमारे जीएसटी कलेक्शन की है। तो भाई जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, सेकंड हाईएस्ट है एवर अगर देखा जाए तो। अभी के टाइम पे 1.3 लाख करोड़ की आई है और इससे पहले 1.4 लाख करोड़ की आई थी अप्रैल के महीने के अंदर। तो भाई बहुत अच्छी चीज है, देश रिकवर कर रहा है। और अगर मैं माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करके चलता हूं तो उन्होंने 9,000 बिटकॉइन खरीदे हैं Q3 के अंदर। अब उनके पास में $7 बिलियन के बिटकॉइंस हो चुके हैं। तो भाई बिटकॉइन के ऊपर बहुत सारे लोग बेट कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर। डिप आया था उस टाइम पे, शायद उन्होंने भर के लिए है बहुत सारे। तो आपने ले रखी है कोई भी क्रिप्टो या फिर नहीं? अगर ले रखी है तो नीचे कमेंट बताओ कौन सी ले रखी है और कितनी ले रखी है। अगली खबर उड़ीसा वालों के लिए एक अच्छी खबर है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है वहां पे ईवी पॉलिसी के चक्कर में वो लोग 100% टैक्स एजम्पशन देने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर पूरा वेवियर देने वाले हैं अगर आप इलेक्ट्रिक कार वगैरह लेते हो। और अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। साथ में 5,000 टू व्हीलर के ऊपर, 10,000 की 3 व्हीलर के ऊपर और 50,000 तक की 4 व्हीलर के ऊपर सब्सिडी भी मिल रही है। तो अच्छी चीज है, ईवी गाड़ी ले सकते हो आप। धीरे धीरे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और अगर मैं इंडिया के अंदर लग्जरी गाड़ी के सेगमेंट की बात करके चलता हूं तो ऑडी के हेड ने फिर से बोला है कि हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा लग्जरी कार के ऊपर टैक्स रेट है, इस चक्कर में बहुत सारे लोग लग्जरी कार्स नहीं लेते हैं। अगर वो टैक्स रेट हटा दिया जाएगा तो गाड़ियां बहुत सस्ती हो सकती है। अगर सस्ती हो जाएगी तो क्या आप लोगे या फिर नहीं लोगे? अगली खबर टेस्ला की है। तो भाई टेस्ला के शेयर्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो उनके एक बोर्ड ऑफ मेंबर ने $200 मिलियन के शेयर्स अपने बेच दिए। तो अच्छी चीज है, हाई के अंदर वो बेच रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अभी बिलीव नहीं हो रहा भाई टेस्ला बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। मतलब एलॉन मस्क की नेटवर्थ तो बढ़ती ही जा रही है बहुत ज्यादा तेजी से। और बढ़ने की बात अगर कर रहे हैं तो नजारा टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। तो उनका नेट प्रॉफिट 9.8% बढ़ा है, 14.5 करोड़ पहुंच गया Q2 के अंदर। अगली खबर अमित शाह की है। तो अभी अमूल का एक इवेंट चल रहा था, वहां पे उन्होंने बोला कि जो कोऑपरेटिव इंडिया है ये इंडिया को $5 ट्रिलियन तक लेके जाएगा। जो कोऑपरेटिव कंपनीज होती है जैसे अमूल है, लोग मिलके काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कहना है कि फार्मर वार्मर वाले भी इसके अंदर आ जाए तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। किसी कंपनी को उसके ऊपर काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा तो कब से ओपन में मैंने एक स्टार्टअप आइडिया बोला था, किसी को करना हो तो कर लो, देश का भला हो जाएगा। डायरेक्टली फार्मर से माल लो और जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ मैं डायरेक्टली वहीं से बुक करूँगा, आपका लॉजिस्टिक वाला होगा जो वहाँ से माल उठा के मेरे को डिलीवर करेगा। और फ्रेश ऑर्गेनिक
चीज़ें मिला करेगी। आपके छोटे छोटे वेयर हाउस भी होने चाहिए हर जगह पे, वहाँ से सप्लाई हो सके। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी किसी ज़माने में, शायद मैंने जो आइडियाज़ वाली, बिजनेस आइडियाज़ वाली वीडियोज़ है उसके अंदर मैंने बताया था इसके बारे में। आप उस सीरीज़ को देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत है देश को ना। डायरेक्टली फार्मर को मान लो 8 रुपये किलो आलू पड़ रहा है, आपको यहाँ पे आते आते 40 रुपये मिल रहा है रिटेल के अंदर। अगर आप वो सब बीच के ब्रोकर्स को मार दो तो आप 20 रुपये के अंदर आलू ले सकते हो। अगेन क्वांटिटी का गेम है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत स्केलेबल आइडिया है। अब स्केलेबल से बात करके चले तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो 8 महीने हाई पे पहुंच गया, 55.9 पहुंच गया अक्टूबर के महीने के अंदर। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वो घट रहा है। उनका कहना है भाई हमारी डिमांड घट रही है। उन्होंने बोला हमारा अक्टूबर महीने के अंदर 49.2 पहुंच गया, जो कि 49.6 हुआ करता था सितंबर महीने के अंदर। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड उतनी नहीं है उनके हिसाब से। अगली खबर IRCTC की है। तो भाई उनका प्रॉफिट 386% बढ़ा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करके चलते हैं सितंबर क्वार्टर को पिछले वाले क्वार्टर से, पिछला वाला क्वार्टर रिलेटिवली उतना अच्छा नहीं था, इसलिए आपको इतना बड़ा राइज दिखाई दे रहा है। अगली खबर जेप्टो की है। उन्होंने $60 मिलियन रेज किए हैं। अब ये कंपनी करती क्या है, 10 मिनट में जो ग्रॉसरी होती है वो आपके घर में डिलीवर कर देती है। बहुत फास्ट है और अभी बहुत सारी लोकेशंस के अंदर ये है नहीं, अभी बहुत छोटी स्टार्टअप है। तो मैंने इनकी वेबसाइट भी खोल के देखी, उतना ज़्यादा लोकेशंस पे भी है नहीं है, पर ये आइडिया बहुत अच्छा है। 10 मिनट में ग्रॉसरी, जो मैं भी बता रहा था ना, उसको अगर इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो और नेक्स्ट लेवल हो सकता है। अगली खबर एथर एनर्जी की है। तो उन्होंने अपने नए लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और एक तरह से टीज किया है महिंद्रा जी को। कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला था महिंद्रा जी ने कि भाई मैं तो ओट्स की तरह खाता हूँ इनको, और उन्होंने बोला है हमने ये ओट्स फॉर द चैंपियन निकाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पंगे चल रहे हैं EV सेगमेंट के अंदर, 2 व्हीलर के अंदर। बाकी मुझे पर्सनली अभी भी लगता है कि ओला अगर ढंग से सब कुछ काम करता है तो नेक्स्ट लेवल जा सकता है। अगली खबर पॉलिसी बाजार की है। तो उनके को फाउंडर 85 से 90% अपने शेयर्स को कम बेच रहे हैं इस कमिंग IPO के अंदर। उनको लगता है शायद उनकी कंपनी अंडर वैल्यूड है अभी के टाइम पे, उनको लगता है फ्यूचर में बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकती है, या फिर अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए भी हो सकता है। अभी मैं ओला की बात करके चल रहा था। तो ओला वालों का कहना है कि उन्होंने 250 करोड़ रुपया अलग से निकाल के रखा हुआ है ग्रॉसरी डिलीवरी बिजनेस के अंदर। ग्रॉसरी डिलीवरी अभी आज के अंदर ही हमने 3-4 बार बात कर ली ग्रॉसरी डिलीवरी की। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप घर की ग्रॉसरीज ऑनलाइन मंगाना पसंद करते हो या फिर आप कुछ पास में जाके मार्केट बाजार से लाना पसंद करते हो? और उसका रीज़न भी बताना मुझे नीचे के अंदर। एनालाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है, क्यों सबके सब इसके अंदर घुस रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट में डिलीवरी हो जाए तो मेरे हिसाब से मैं तो बाहर से लाऊंगा ही नहीं, मैं तो घर पे मंगाना पसंद करूंगा अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो। अगली खबर, SBI के जो चेयरमैन थे उनको पकड़ लिया गया है। वो प्रॉपर्टीज बेच रहे थे NPA वाली, जिन्होंने मतलब जो कुड़की हो चुकी है, जो दिवालिया घोषित हो चुके हैं जो लोग घर वाले, उसको कम रेट के अंदर। समझाने की कोशिश करता हूँ क्या सीन होता है। जैसे कि मान के चलते हैं आप किसी एक XYZ बंदे ने 1 करोड़ का लोन लिया किसी घर के लिए, उसके अंदर उसने 50 लाख रुपए खुद लगाए थे, तो 1.5 करोड़ का वो घर की कीमत है, और उसके अंदर सामान भी डाल के 20-30 लाख रुपए ऊपर लग गया। ठीक है, तो 180 की कीमत है। अब वो पैसे नहीं रीपे कर पाता, तो अब क्या करेगी कंपनी, उसको हड़प लेगी, मतलब बैंक उसको हड़प लेगा। उसके बाद में उसकी नीलामी करी जाएगी और लोग बेचेंगे। तो अब वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो ओपन मार्केट के अंदर नहीं आती है, ओपन मार्केट में आती है। तो अगर कोई है तो मुझे बता देना इस लेवल की रेंज के अंदर। एक किसी ने पहले मेरे को अप्रोच किया था, वो 50-50, 60-60 करोड़ वाली बता रहा था। इतनी लंबी नहीं, मतलब मेरे को छोटे लेवल के अंदर चाहिए, 1-2 के आसपास में। अगर ऐसा कुछ सौदा हो तो बताना मुझे, दिल्ली NCR के अंदर मोस्ट प्रोबेबली। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रॉपर्टीज होती थी उसको 30% 40% में डाउन में बेचा जाता है नॉर्मली। जैसे एग्जांपल के लिए एक 80 की प्रॉपर्टी थी, अब कंपनी ने तो 1 करोड़ रुपए लिया हुआ है जिसमें 20 लाख चुक चुके हैं, तो कंपनी कोशिश करेगी 1 करोड़ मिल जाए, थोड़े से पैसे उसको दे देगी, अपने पैसे रिकवर कर लेते हैं। तो बैंक हमेशा कोशिश यही करेगा। तो अब क्या होगा, वो जो है वो ओपन मार्केट में आ नहीं रहा, तो ये लोग क्या कर रहे थे, 50 लाख 60 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को बाहर बेच रहे थे। लॉजिकली आप मेरे को बेचोगे, मैं तो लूंगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो ऊपर से थोड़ा सा पैसा लेते हैं। मतलब जैसे कि मान लो आपको 2 करोड़ वाला सौदा मिल रहा है 70-80 लाख के ऊपर, उसके अंदर वो आपसे 5 लाख 10 लाख की कमीशन ले लेंगे। ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फायदा होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। पर ये चीज़ गलत है, लॉजिकली ये चीज़ गलत है। ठीक है, इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।